इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान का बयान आ गया है। यानी इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान का बयान आ चुका है। ईरान के राष्ट्रपति सलाहकार का बड़ा बयान आया है। अमेरिका चाहे तो एक कॉल से जंग रोक सकता है। किसका कहना है? इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान का बयान है। ईरान के राष्ट्रपति के सलाहकार का बड़ा बयान है। और दो बड़ी खबरें हमारी स्क्रीन पर बैक टू बैक है। एक तरफ अमेरिका चाहे इजराइल पर हवाई हमले रोकने का दबाव बनाए, दूसरी तरफ ये खबरें इजराइल इस जंग में फिलहाल आगे है। ये कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहे हैं। ये कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति है। वो कह रहे हैं कि इजराइल फिलहाल इस युद्ध में आगे है। बात आगे और पीछे की नहीं है, युद्ध तो है, युद्ध होता है। अब एक और, इजराइल इस जंग में फिलहाल आगे है, ट्रंप ये कह रहे हैं। ईरान इजराइल जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा। इजराइल इस जंग में फिलहाल आगे है। और ये अब आप इस खबर को भी देखिए, हमला रुकने पर कूटनीति का रास्ता खुला है। इजराइल के साथ जंग के बीच ईरान का बयान आ गया है। ईरान का बयान क्या है? ईरान के राष्ट्रपति के सलाहकार का बयान है। अमेरिका चाहे तो एक कॉल से जंग रोक सकता है। इजराइल पर हवाई हमले रोकने का दबाव है। हमला रोकने पर कूटनीति का रास्ता खुल सकता है। और इसके साथ एक और खबर यह है, दो खबरें हैं। इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा। दो ब्रेकिंग न्यूज एक साथ, ये खबरों का डबल डोज है जो हम आपको लगातार दे रहे हैं। इजराइल इस जंग में फिलहाल आगे है। देखिए, आगे और पीछे तो आप ठीक है, आप किस हिसाब से देख रहे हैं कि कौन कितना नुकसान पहुंचा रहा है। यानी इजराइल ने ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, क्या यही वजह है? और एक बार फिर से स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ईरान इजराइल जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान है। इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा। इजराइल इस जंग में फिलहाल आगे है, फिलहाल आगे है। अमेरिका चाहे तो एक कॉल से जंग रोक सकता है। इजराइल पर हवाई हमले रोकने का दबाव बनाए। यानी इजराइल जो हवाई हमला कर रहा है उसे रोकने की कोशिश करे। हमला रुकने पर कूटनीति का रास्ता खुल सकता है। यानी अब ईरान की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट है। ईरान इजराइल जंग पर ट्रंप का भी बड़ा बयान आया है। अब